राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी नैचे को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम शब्द नैचे बजो तज माया का रूप राम चरण तब पाइये आत्म शुद्ध स्वरूप। नैचे में पूर्ण विश्वास, पक्की दृढ़ता, बिल्कुल पक्कापन महापुरुष मारे हैं। राम शब्द नहचे बजो, अपन कैसे बजते हैं? अपन गाफिलता में बजते हैं, बस बजना है। इसलिए महापुरुष मारे कि यदि राम शब्द को नहचे के साथ बजा जाए और तज माया का रूप, दूसरी शर्त, पहली तो राम का नाम नहचा और दूसरा माया के रूप को छोड़ना है, माया से परे होना है। ये दोनों बातें यदि बने तो राम चरण तब पाइये आत्म शुद्ध स्वरूप, तो उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप को आसानी से पा पाएंगे। ये दो चीजें पक्की बन गई तो तीसरी चीज बन जाएगी, उस आत्म शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी। आत्म की नैचे भया काम कल्प ना जाए, हर्ष शोक व्यापे नहीं सुख में रहे समाय। आत्म की नैचे भया, भजन हो जाता, भजन हो गया, भजन हो गया तो भजन की ये पहचान है। जब आत्म की नैचे हो गई कि भाई पक्का है कि आत्म ही सत्य है, आत्म ही परमात्म रूप है, दूसरा बाकी सब असत्य है। जब इस बात का पक्कापन हो जाता है, यानी कि भजन को 10वें द्वार बोला, भजन ठेठ पहुंच गया। तो ठेठ पहुंच गया तो ये पहचान है कि काम कल्पना जाए, काम और कल्पना खत्म हो जाती है। काम और कल्पना खत्म होगी, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर उस जीव को ना तो हर्ष सताएगा ना शोक सताएगा। अब दोनों तो सता रही है, फिर आगे तो फिर महापुरुष हमारे ऐसा थोड़ी ना, इसका परिणाम ही है कि उसको हर्ष और शोक दोनों तरह से सताएगा नहीं, सुख में रहे समाय, जीव सुख में समा जाएगा, जीव सुख में रहेगा। आत्म मिल परमात्मा नैचे करे पिछाण, रामचरण वे संत जन सदा एक रस जान। आत्म मिल परमात्मा नैचे करे पिछाण, आत्म परमात्मा से मिलके उस नैचे के कारण उसको पहचान हुई। इसलिए रामचरण वे संत जन, ऐसा जिन्होंने किया, जिन्होंने आत्म से उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो महापुरुष हमारे वो जो संत जन है सदा एक रस जान, सदा एक रस में रहने वाले। थोड़े इधर हो सुधा, इतना मत नींद निकालो। एक तो आड़ में जानबूझ के से बैठ रहा है, सामने चेहरा, ऐसे समय पास नहीं करना आपको। आत्म मिल परमात्मा, अपन इतना आए भी हैं उठ के, और क्या मतलब है। आत्म मिल परमात्मा नैचा करे पहचान, रामचरण वे संत जन सदा एक रस जान। निज स्वरूप दर्शा बिना सुखिया कैसे होए, रामचरण गाड़ी पड़िया नैचे रहे न कोय। निज स्वरूप दर्शा बिना सुखिया कैसे होए। महापुरुष हमारे जब तक कि निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी तो जीव कभी सुखी नहीं होगा, कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो दुख में समाया रहेगा। दुख का मतलब है कि अस्थिरता बनी रहेगी, कभी स्थिरता नहीं आएगी। जब तक कि उस आत्म की नैचे नहीं होगी, निज स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, रामचरण गाड़ी पड़िया, जैसे कोई आपत्ति आएगी, जैसे कोई परेशानी आएगी तो नैचे रहे न कोई, तो नैचा पूरी तरह खत्म हो जाता है। कोई आपत्ति आती है तो नैचा खत्म हो जाता है कि भाई हमारे तो विश्वास नहीं रहा, राम जी से विश्वास उड़ गया। कारण क्या है कि अपन आगे तक पहुंचे नहीं थे। जब तक अपने को मजबूती से भजन करना, नहीं तो बीच में रुकावट आ गई तो फिर विघन, फिर मन की सारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, मन का सब खत्म होगा। क्या घर का क्या बार ला, क्या गावे ती लोग, रामचरण सब ही करे बलि वस्तु को शोग।
क्या घर का क्या बारला, क्या गावे ती लोग। चाहे घर के हों कि बाहर के हों कि गांव के हों, यदि कोई मृत्यु हो जाती है ना तो उसका सब शोक करते हैं, सब दुख मनाते हैं, सभी दुख मनाते हो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पूरा संसार दुखी होता है। लेकिन महापुरुष अपने को समझा रहे हैं, शोक किया कछुना सरे, पड़े ज्ञान में झोल, गई वस्तु आवे नहीं, मिले न खर्चा मोल। शोक किया कछुना सरे, अरे भाई तुम दुखी भी हो गए, खूब बातें बना ली, अपन इतने दुखी हो जाते हैं, बातें बनाते हैं, ओहो ऐसा हो गया, लई कि अब क्या होगा, क्या होगा। तो महापुरुष हमारे उससे क्या होगा, दुखी हो गए तो उससे क्या होगा, वो चीज वापस तो आ नहीं सकती। तो अरे अगला हल निकालो कि अगला हल क्या करना है। रोने से, टप 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 आंसू बहाने से, दुखी होने से और वो करने से तो महापुरुष हमारे ऐसा अपन इधर आगे अपन लोगों को नहीं करना है। अपने को तो करना है अगला हल क्या है, इसका हल निकालना है कि भैया अगला हल क्या होगा। तो शोक किया कछुना सरे, पड़े ज्ञान में झोल, और ज्ञान खत्म हो जाता है। आंसू जिसके बहते हैं तो ज्ञान खत्म हो जाता है। आंसू ज्ञान को, इसलिए गुरुदेव ने अपने को, वो अपने बाबू साहब ने स्पेशल समझाया, आंसू बिना बात दाड़ पाड़ पाड़ के रो रहे, ठीक है। आंसू प्रेम वाले आ गए कि भाई अपन इतने दिन थे, अब अपना मिलन था, अब होगा नहीं, अब तो वो ठीक है। लेकिन रो रहे हैं दाड़े कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, तो वो ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है। ऐसे आंसू आ गए वो गलत नहीं है कि ठीक है अपन इतना रहे हैं कुछ किसी भी काम में, लेकिन वो तो ऐसे रो रहे हैं कि अब क्या होगा, तो महापुरुष हमारे ज्ञान में झोल पड़ जाता है, वो ज्ञान ठहरता नहीं, वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। गई वस्तु आवे नहीं, यदि रोने से ही वस्तु जो गया वो आ जाए तो मिले न खर्चा मोल, न तो वो आएगा, न मोल कितने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दो, आने वाला नहीं। जब वो आने वाला ही नहीं है तो तुम्हारे रोने से क्या होगा। रोने से और अपन ने परमात्मा में दोष निकाल दिया कि तूने गलत कर दिया, तूने गलत कर दिया। रामचरण भज राम को, तजिए हर्ष शोक। इसलिए महापुरुष हमारे, इसका कारण क्या है कि राम का भजन कर, हर्ष और शोक को खत्म कर। राम बिना त्यों लोक में झूठा सबे संजोग। राम के अलावा तीनों लोक में जितना भी संजोग है सब झूठा है। जितने अपने आपसी संबंध मिले कोई भी स्थायी संबंध नहीं है, पर अपन ने तो क्या उसको पकड़ते से ऐसी पकड़ कर ली कि स्थायी, अब तो हमारा बेटा की बेटी की पति की पत्नी की माता की पिता, अब इसमें से कोई जाना नहीं चाहिए। 100 साल के हो गए तो भी दाड़े पाड़ रहे हैं, 80 साल के हो गए तो भी, अरे भाई अब उनका तो जाना, तुम्हारा तो मोह कभी वो नहीं चाहेंगे तो उनको दुख पाते, और दुख पाते तो कहते ओ हो बड़े दुख पा रहे, राम जी उठा ले। मतलब दोनों चाले खेलते हैं अपन, दोनों चाले। सेवा भी अपने से नहीं बने कि भगवान उठा ले इनको, उठा ले, उठा लिया तो भां भां करते हैं, तो फिर चाह क्या रहे। अपन चाहते क्या है, दोनों काम अपने से नहीं बनते, दोनों काम अपने से, अपन तो न तो इधर के न इधर के, अपने को कुछ समझ नहीं पड़ता। कुल मिला के अपन डुप्लीकेट है, मन में कपट है, कुल मिला के कपटी हैं अपन, कपटी हैं, और उससे बात आगे बनती नहीं है, आगे बनती नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि एक ही उसका तरीका है कि परमात्मा का भजन कर, हर्ष और शोक का त्याग कर, क्योंकि बाकी जितने भी संबंध है वो सब संजोग से मिले, वो सब संजोग से मिले। नर आसुर सुर सुरपति, तंदर बचे न कोय, सोग सयाणा जो करे, जो एके ही में होय। नर आसुर सुर सुरपति, तंदर बचे न कोय। महापुरुष हमारे चाहे नर हो चाहे आसुर हो, चाहे सुर हो चाहे सुरपति हो, यानी मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता हो, इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने भी तन धारण किया है वो बचना नहीं है। बस ये कि कोई पहले चला गया कोई बाद में जाएगा, इतना ही अंतर है। जाना तो 100% तय है। सोग सयाणा जो करे, जो एके में हो होए। महापुरुष फरमा रहे कि यदि समझदार हो और दुख करो, कब करो, यदि एक पे ही आया, एक पे। इसलिए भगवान बुद्ध के पास वो महिला गई थी और अत्यधिक रो रही थी कि मेरा पुत्र मर गया। तो बोले कि पुत्र मर गया, वापस ला दो। बोले ठीक है मैं ला दूंगा, तू ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल ला दे जिसकी यहाँ मृत्यु नहीं हुई है, तो मैं तेरा पुत्र पक्का ला दूंगा, तू उसे एक मुट्ठी चावल ला दे। जितने घरों में गई, वह हजारों घरों में गई कि एक मुट्ठी चावल, तुम्हारे कोई मृत्यु नहीं हुई है तो एक मुट्ठी चावल। बोले ऐसा तो नहीं, किसी का कोई मरा, किसी का कोई मरा, किसी का कोई अंत में रोती। बोले मेरे को तो कोई ऐसा नहीं मिला। तो बोले बता, जब सभी जाना है तो फिर तू क्यों रोती। उसको ज्ञान की प्राप्ति करा दी, गौतम बुद्ध ने उसको ज्ञान की प्राप्ति करा दी। ये शब्द बता रहा है
कि जब सबका जाना है तो तेरा बेटा कैसे आएगा। इसलिए महापुरुष हमारे 100 यदि सयाना है तब करो तुम दुखी, करी एक पे ही बात बन रही है, एक पे नहीं है, पूरा संसार दुखी है। समझिया सोई जानिए नुकते रहे सुचेत, रामचरण नुकते बिकल सो मूर्ख सदा अचेत। समझिया सोई जानिए नुकते रहे सुचेत। आगे पीछे करने से क्या होगा। महाराज ने कहा कि भाई तेरी बकरी, वो किसी का बेटा मर गया तो उसको बहुत समझाया कि बेटा मर गया, बेटा मर गया। अरे बेटा तो कोई वो तो टेम्परेरी था, वो तो ऐसे था, तेरा दुखी होने से क्या। उस महिला में ज्ञान आ गया, वो समझ गई। एक दिन देखा तो महाराज रो रहे थे, तो बोले क्या। बोले मेरी बकरी मर गई। तो बोले मेरा तो बेटा मरा ने, आपकी तो बकरी मर गई, तो आप तो वो तो टेम्परेरी। बोले तेरा बेटा था ना, वो बकरी मेरी थी। ऐसे महापुरुष अपने को कह रहे हैं कि बात कब बनेगी, जब जो नुक्से पे सुचेत रहेगी, आपत्ति आए और उसके आंसू नहीं निकले तो बात बने। बातें तो अपन सब कर लेंगे, वह मत रो, हर जाके अपन दूसरे को सलाह देते हैं मत रो मत रो, खुद तो रोते जा रहे, तो वो सलाह झूठी है। ऐसी सलाह देनी पहले तो खुद का रोना बंद करो, पहले तो खुद का ये कच्चापन बंद करो, तो समझा सो ही जान। बाकी तो बातों में अपन इतने आगे हैं कि अपने तो अपन गीता जी, भागवत जी अभी बोलना शुरू करेंगे। कुछ बात नहीं पता होती तो भी हाँ, तो फिर मुझे बड़ा आश्चर्य, भी बात पता ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, पता है। बोले नहीं नहीं पता तो नहीं। तो फिर हाँ कैसे, फिर उस बात को या तो समझो या सुनो। तो वो ये आधी बात में ये क्या हुई, न तो अपन समझते हैं, न अपन सुनते हैं, न अपन कुछ करते हैं। अपने बस वो बोलना है, कुछ तो भी अपने को बोलना है, कुछ तो भी। तो फिर वो जिज्ञासा वो कहलाती नहीं, वो कहलाती नहीं है। समझा सो ही जानिए नुकते रहे सुचेत। जो नुकते पे सुचेत, नुकता क्या है, जन्म मरण परण, ये सब नुकता कहलाता है। इस पे जो सुचेत रहे वो समझदार है। सुचेत का मतलब है कि पूरे भाव के साथ अलर्ट रहे, कि मन में न हर्ष हो न मन में शोक हो। रामचरण नुकते बिकल, जो नुकते पे बिकल हो गया सो मूर्ख सदा अचेत। वो मूर्ख है, वो सदा अचेत रहेगा। बेटा हुआ और थाली बजाई तो के समझ जाओ कि अब आगे जाके भयंकर दुख की प्राप्ति, क्योंकि थाली बजी बड़े खुशी। थाली बजाई मतलब कि अत्यधिक खुश हो गया, तो आगे जाके क्या पता वो रहेगा नहीं रहेगा, क्या कर्जा लेने आया कि कर्जा देने आया था। अत्यधिक हर्ष पा लिया तो दुख मिलेगा। मतलब महापुरुष हमारे हमेशा सम स्थिति में रहना है, हमेशा सम स्थिति में रहना है। सम स्थिति में रहेंगे तो काम बनेगा। महापुरुष हमारे नुक्ते पे बिकल हो गए तो मूर्ख है, सदा अचेत है। ज्ञानी तुम तो कहो नैचे करी हमको दी सेना। ज्ञानी तुम तो कहो नैचे करी हमको दी सेना। माया संग भरम्या फिरो क्यों आवे मन माए। अपन कहते हमको पक्का विश्वास है, हमको पक्का विश्वास है। तो महापुरुष अपने से सवाल कर रहे हैं कि बताओ, तुमने तो बोला हमको नीचे आ गई, तुमको बताओ, तुम तो बोल रहे कि हमको नीचे आ गई, पक्का विश्वास आ गया, लेकिन मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं देता है। महापुरुष हमारे, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता है। माया संग भरम्या फिरो, माया के संग तो लगातार भरमा रहे हो, माया के साथ तो लगातार भरमा रहे हो। क्यों आवे मन माय, फिर मन में ऐसे भटके क्यों आ रहे हैं, फिर तुम्हारे मन में ऐसे भटके क्यों आ रहे हैं। बातें तो बड़ी कर रही कि हाँ हमारा पक्का है, और इसे बिल्कुल गले पड़ गए वो गुरु और परमात्मा के तो गले पड़ गए, लेकिन ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है, ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। तो महापुरुष हमारे, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। गीता खुदान अपने को कारण बता रहे हैं। गीता खुद्यान भाकसी झीम्या तृप्ति हो, रामचरण सुकलच को वाचक सुखी न कोय। गीता खुद्यान भागसी झीम्या तृप्ति हो। अपना कारण क्या है कि अपन गीत गा रहे हैं, रोज भोजन के उठ सवेरे 56 पकवान के गीत गा लो, तो महापुरुष हमारे उससे भूख नहीं जाएगी। भूख जाएगी भोजन करने से, राम भूख जाएगी भोजन करने से, भोजन करने से भूख जाएगी, गीत गाने से भूख नहीं जाएगी। तो उसका कारण क्या है कि अपन रोज सवेरे गीत गा लेते हैं कि राम का नाम लेना चाहिए, राम का नाम बहुत फायदेमंद है, अपने तो भाई यही है, अपने तो इनका ही है, अपने तो यही इष्ट है, अपने तो गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। भजन बोले बैठ के भजन, बोले नहीं नहीं वो तो अभी टाइम नहीं, वो तो बाद में कर लेंगे। गीत गा रहे हैं, तो गीत गाने से नहीं, भजन करने से काम चलेगा, भजन करने से काम चलेगा। गीता खुद्यान भागसी झीम्या तृप्ति हो, रामचरण सुकलच्छ को वाचक सुखी न कोय। जो सुख मिलेगा ना वो लक्षणधारी को मिलेगा।
इसलिए महापुरुषों ने उस परम सुख की प्राप्ति करी। अपन कौन है? अपन वाचक ज्ञानी है। खाली बाचने का काम कर लिया अपन ने। श्री महाराज के वाणी जी को बाज बाज के खुशी हो गए, ओहो इतना बढ़िया, इतना आनंद आ गया, ऐसा पाठ था। तो अपन वाचक ज्ञानी, क्योंकि अपन ने धारण नहीं किया। तो जो वाचक ज्ञानी है वो कभी सुखी नहीं होता है, उसके जीवन के दुख कभी जाते नहीं है, कभी भी दुख जाएंगे नहीं। बिन साधन कोई ना सदिया, जुगा आगला संत, रामचरण साधन किया, सध्या कहे बेदंत। बिन साधन कोई ना सध्या, जुगा आगला संत। साधन सबको करना पड़ा। अपन बोले बिना साधन के प्राप्ति हो जाए, तो बिना साधन के प्राप्ति नहीं होगी। जुगा आगले जितने भी संतों ने प्राप्त किया साधन के द्वारा किया, बिना साधन के नहीं किया। अपन तो सोच रहे कि वाह वे हलवा आ गया, ये भी मुंह में डल जाए और पचा भी दे सामने वाला। तो ऐसा नहीं है, साधन तो अपने को खुद खा के खुद करना पड़ेगा। बिन साधन कोई ना सदिया, जुगा आगला संत, रामचरण साधन किया, सदिया कहे वेदंत। मां साधन करने से बात सदेगी, ऐसा वेदांत भी कहते हैं। बात कहे वेदांत की, चले वेद की चाल, मुखसू तो राजा कहे, कारज माही कंगाल। बात कहे वेदांत की, बात तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं वेदांत शास्त्र की, और कहे चले वेद की चाल, और चाल नीची चलते हैं, चाल नीची चलते हैं। महापुरुष हमारे चाल तो नीची है और बातें ऊंची है, बातें बड़ी ऊंची है और चाल नीची है। जा मुखसू तो राजा कहे, मुखसू तो कहते हैं कि राजा राजा राजा, और कारज माही कंगाल, और कारज में नीचे हैं। जैसे अपन कहते हैं कि हम राम स्नेही है, राम स्नेही है, लेकिन अपना महापुरुष हमारे स्नेह तो माया से, तो कारज तो अपन ने राम से स्नेह तो किया नहीं। केलाए तो राम स्नेही, केलाए तो राम स्नेही, लेकिन कारज में अपन कंगाल है, अपन स्नेह माया से कर रहे हैं। कल के ज्ञानी यूं कहे, जगत ब्रह्म दर्शाए, कारण काजन देखिए, एक आत्मा भाई। कल के ज्ञानी यूं कहे, जगत ब्रह्म दर्शाए। महापुरुष हमारे जो कलयुग के ज्ञानी ना, वो ऐसे कहते हैं कि पूरा संसार ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म दिखाई देता है। तो आगे अपने को उदाहरण देके समझा रहे कि बताओ यदि ऐसा है तो ऐसा है क्या। आगे का उदाहरण देंगे कि कारण काज न देखिए, किसी का कारण और काज ये मत देखो, ये मत देखो। एक आत्मा भाई, उनकी आत्मा एक है, आत्म एक है। आगे बताएंगे, उसका उदाहरण देंगे अपने को कि उसका कारण मत देखो, उसका कारज देखो। मतलब ये उसका के कारण की वो है क्या, उसका कारज क्या कर रहा है, वो अपने को आगे उदाहरण दे रहे हैं। आगे उदाहरण, वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन, ब्रह्म ज्ञान अधिकार, दयाशीष ऋषिराज को, कारण देख विहार। वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन, ब्रह्म ज्ञान अधिकार, इसको तीनों को एक साथ। तजस्तर निर्मल भयो, कियो दंडवत आय, वशिष्ठ मुनि तब बोलिया, ब्रह्म ऋषि कह भाई। पुत्र हत्या उपज्यो नहीं, मोह मान अहंकार, देखियो तेस्यो ही कयो, लच ज्ञानी तणो विचार। वशिष्ठ मुनि है ना, वह आश्रम वाले नहीं थे। आश्रम का मतलब एक तो होता है जिन्होंने घर छोड़ दिया, इनके तो 100 पुत्र थे, पर ये आश्रम के होते हुए भी ब्रह्म ज्ञानी कहलाए, ब्रह्म ज्ञानी कहलाए। और जब इनके आगे महापुरुष मारे हैं दई आशीष ऋषिराज को, और इनके आगे वो ऋषिराज आए, विश्वामित्र जी आए। जब विश्वामित्र जी आए तो उनका कारण और व्यवहार देखा कि उनके हाथ में फरसा था, और जब फरसा था तो उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी 1 करोड़ वर्ष की तपस्या देता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं लव मात्र सत्संग देता हूँ, आओ राज ऋषि। उन्होंने ऐसा बोला। जब राज ऋषि बोला तो उन्होंने कहा कि उनको अहंकार आया कि ये मुझे खुद तो घर गृहस्थी में रह रहे हैं और खुद तो है ब्रह्म के अधिकारी मान रहे और मुझे राज ऋषि कह रहे। तो उन्होंने एक रोज पुत्र की हत्या कर दी। लेकिन जब वो बिना फरसे के जब आए तो उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि कहा। तो बोले आप पहले ही कह देते। बोले जब आपके हाथ में फरसा था तो मैंने जब कारण और कारज आपका देखा तब तक मैंने आपको नहीं कहा। आज आपके हाथ में ये नहीं है तो मैंने आपको बोला।
तब मैंने आपको ये बोला, कहे वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन ब्रह्म ज्ञान गृहस्थी में रहते, मतलब आश्रम के बिना ही वो उस ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी कहलाए। दया आशीष ऋषिराज को, और आशीष दिया ऋषिराज को, कारण देख व्यवहार, उनका व्यवहार और कारण देख के। तज शस्त्र निर्मल भयो कियो दंडवत आए, जब उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया, निर्मल हुए, आके जब दंडवत किया तो वशिष्ठ मुनि तब बोलिया ब्रह्म ऋषि कह भाई, तब उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि कहा, तब उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि। पुत्र हत्या उपजो नहीं, मोह मान अहंकार, अपना तो कोई सामान ले जाए, पूरा जीवन अपन उसका इतिहास लिख डालते हैं। अपन वो बुढ़ापे में भी वही बड़बड़ाता, लोगों को बुला बुला के देखो हमारा सामान खोस लिया, हमारा सामान खोस लिया, हमारा सामान खोस लिया, बुढ़ापे में भी वही माला जपता रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना मोह। तो महापुरुष हमारे 100 पुत्रों की हत्या के बाद भी उनने उनसे इतनी सी भी शिकायत नहीं की भाई तुम्हारा उनका कोई लेन देन था। कितनी ऊंची बात रही होगी, कितनी ऊंची कि एक दो नहीं, पूरे 100 के 100, पूरे 100 के 100। पुत्र हत्या उपजो नहीं, मोह मान अहंकार, पुत्र हत्या के बाद भी उनके मन में ऐसा नहीं आया कि उनके प्रति कोई भेद आ गया, उनके मन में मोह मान अहंकार नहीं आया। देखियो तेसो ही कहो, जैसा देखा वैसा कहा, जैसा देखा वैसा कहा। लक्ष्य ज्ञानी तणो विचार, ये लक्षण ज्ञानी का विचार है, ये लक्षण ज्ञानी के विचार। अपनी तो दृष्टि तुरंत बदल जाती, अपन उसके प्रति घृणा का भाव ले आते हैं, तुरंत बदल जाती, अपनी दृष्टि में तुरंत फर्क पड़ जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अपना भजन नहीं है। अब ज्ञानी को गाड़ दे तो उल्टी दे वे 5, अब अपने अपने लिए कह रहे, अपन कहलाते हैं नहीं नहीं हम तो बिल्कुल पक्के हैं, हम तो श्री महाराज के, तो कोई 2 शब्द के तो उल्टी 5 दे। रामचरण स्वार्थ बंध्या सूझे ना ही साच, कारण क्या है कि अपन स्वार्थ में ऐसे बंधे तो साच अपने को सूझता नहीं है। ब्रह्म नित्य माया अनित्य उपजा सो नहीं थीर, ऐसा ज्ञान विचार के करो शब्द सुशीर। ब्रह्म नित्य माया अनित्य, ऐसा जानो महापुरुष हमारे इस ज्ञान को अंदर पैदा करो कि ब्रह्म नित्य है, परमात्मा नित्य है, नित्य बस वही सत्य है, वही रहेगा। बाकी सब जो माया है वो अनित्य है, वो चली जाएगी, वो टिकने वाली नहीं है, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। उपजा सो नहीं थी, देखो 1 सेकंड में कल अपन ने उदाहरण देखा, सब परिस्थिति सब अनित्य है ना, पर अपन ने उसको अनित्य नहीं जानेंगे तो दुखी होंगे, अपन खूब दुखी होंगे, ऐसा लगेगा पूरा जीवन चला गया। महापुरुष हमारे, अरे तेरे पास धर्म है ना, तेरे पास धर्म रूपी धन है तो सब वापस आ जाएगा, लेकिन धर्म चला गया और वो सब रहता तो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तेरा शरीर है, तेरे पर इतना तो ज्ञान तो बड़ी कोई गुरु मिले कि अपना शरीर बच गया, और ऐसे किसी क्या कोई मृत्यु होती तो बोले वो घाटा पड़ जाता तो बढ़िया, पर ये मरता नहीं, हम घाटा से लेते, घाटा पड़ गया तो भी कह रहे अरे हम ही मर जाते। मतलब अपन जब किसी के कोई मृत्यु हो जाती जवानी में, कोई आत्महत्या, अरे बोले घाटा ही तो पड़ा था, सब से लेते हो जाता, पर जीत हो जाता, जीवन ज्यादा वो था, घाटा पड़ गया तो क्या हो गया, ऐसी बातें करती। और जब घाटा और फिर वो हो गया तो बोले ऐसे तो मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो अपन को ये, क्योंकि अपन ने उस बात को जाना नहीं, अपन दोनों बातें करते हैं। ब्रह्म नित्य माया अनित्य उपजा सो नहीं थी, जो उपजा है वो थिर नहीं है, ये पक्की बात है। ऐसा ज्ञान विचार के करो शब्द सुशीर, ऐसा ज्ञान विचार के उस शब्द से सीर करो, उस शब्द में मन लगाओ, शब्द के एक मेघ हो, अचल अखंड अभंग नीत नाश कदे नहीं हो। रामचरण सत शब्द है नचे की जैसो, अचल अखंड अभंग नीत नाश कदे नहीं हो। जो अचल है, जो अखंड है, जो अभंग है, जो नीत है, उसका नाश कभी भी नहीं होता है, उसका नाश कभी नहीं होगा। रामचरण सत शब्द है नचे की जैसो, ये सत शब्द है, इस पे पक्का विश्वास कर लेना। अखंड है परमात्मा, परमात्मा अचल है, अभंग है, नित्य है, उसका नाश कभी नहीं होगा, इसलिए उसमें पक्का नैचे कर लेना। अचल बजो चंचल तजो तब मन न चल हो, रामचरण चंचल गए तो नैचे रहे न कोई। अचल बजो चंचल तजो, अपन क्या है चंचल को ही भजते हैं 24 घंटे, माया को भजते हैं, माया को, इसलिए अपना दुख अपार है,
अपने दुखों का कारण अत्यधिक है, तो महापुरुष हमारे अरे चंचल को छोड़ो और अचल को भजो, उस परमात्मा को भजो, तब मन न चल होए, तब जाके मन न चल होगा, तब जाके मन नैचल होगा, तब जाके मन की चंचलता खत्म होगी, तब उस अचल को भजेंगे। राम चरण चंचल गए तो नैचे रहे न कोए। यदि अपन ने चंचल को धारण कर लिया तो नैचे खत्म हो जाएगी, इसलिए अपनी नैचे पक्की नहीं है। अपन डुलमुल है, अपन लोटा इधर भी लुढ़कते, इधर भी लुढ़कते, इधर भी लुढ़कते, इधर भी लुढ़कते, क्यों? क्योंकि अपन में नैचे, अपन ने उसका भजन नहीं किया। इसलिए यदि अपन ने चंचलता को धारण कर रखा है, माया पे विश्वास है, और माया पे विश्वास है तो अपनी नैचे नहीं है। माया का संग दोष सु उपजे हर्ष रुशोग, देखो आत्म ज्ञान में यो ही दीरग रोग। माया का संग दोष सु उपजे हर्ष और शोक। माया के संग दोष से हर्ष और शोक उपजते हैं। माया के संग दोष से, महापुरुष हमारे माया का जो संग है उसके दोष से हर्ष और शोक, इसलिए अपन कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, इधर आंसू निकाल रहे इधर हंस रहे, इधर आंसू निकाल रहे इधर हंस रहे, ये माया का रूप है। स्थायित्व नहीं है अपने में। देखो आत्म ज्ञान में ये ही दीर्घ रोग। आत्म ज्ञान को पाने के लिए सबसे बड़ा रोग है क्या है? हर्ष और शोक। ये अपने को स्थायी नहीं होने देता है, ये अपने को टिकने नहीं देता है। हर्ष और शोक सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग है। विहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी विहार न होए। रामचरण इक म्यान में, खड़ग न देखा कोय। दो बातें चलेगी, एक बात चलेगी। अब अपने को महापुरुषों ने निर्णय दे दिया, बोले नहीं व्यवहार व्यवहार व्यवहार, तो ज्ञानी है तो व्यवहार कैसा, और व्यवहार है तो ज्ञानी नहीं है। अब देख लो अपने आप को, अपने को महापुरुष निर्णय दे रहे हैं कि ज्ञानी है तो व्यवहार नहीं चलेगा, और व्यवहार है तो फिर ज्ञान नहीं चलेगा। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती कि दोनों लड्डू हाथ में लेना चाहो। अपन तो जान व्यवहार नहीं निभाना, वहां भी व्यवहार निभा रहे, हर किसी से, हर किसी से। अपन इतने भोले लोग हैं। व्यवहार का मतलब है कि मतलब अपना भजन छोड़ के अपन फालतू के काम है, वहां व्यवहार का मतलब है कि अपन ये काम छोड़ के और फालतू के काम कर रहे हैं। विहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी विहार न कोई। जहाँ व्यवहार है वहाँ ज्ञानी नहीं है, जहाँ ज्ञानी है वहाँ व्यवहार नहीं है। एक म्यान में खड़ग न देखा दो, दो तलवार कभी एक साथ नहीं ले सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं लेगी, दोनों में से एक बात चलेगी। अब निर्णय करना, बोले नहीं नहीं हमारे तो दोनों बातें चलती हैं। तो फिर अपन झूठ में है, अभी अपन अज्ञानता में है, यानी अपने पक्का नीचे नहीं आया, अपने को उस बात का पता नहीं चला। एके बाम्बी ना बने, दोई विषहर का बास। रामचरण नित विष बदे, सब लोग करे विनाश। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक बाम्बी में कभी भी दो सांप नहीं रहते, और रह जाए तो जो सबला है ना वो निबल का विनाश कर देगा। जो सब लाए यानी कि अपना ज्ञान या तो खत्म हो जाएगा या व्यवहार खत्म हो जाएगा, दोनों में से एक बात रहेगी। तो अपना तो ज्ञान ही खत्म होना तय, अपना तो व्यवहार बड़ा सबल है। व्यवहार इतना सबल है कि ज्ञान ही खत्म होगा, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। जो सबल है वो निबल का विनाश कर देगा। दोनों में से एक चीज टिकेगी कि तो संसार का व्यवहार टिकेगा कि महापुरुषों का ज्ञान टिकेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेगी। इसलिए महापुरुष हमारे अरे पक्का बनो, नैचे करो, परमात्मा के नाम में नैचे करो, इसके सत्य को जानो, असत्य को छोड़ो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।